फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी क्लासेस। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कक्षा 11 की रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे हम। तो उसमें हमारा टॉपिक है आज का गे लूसेक का गैसीय आयतन का नियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गे लूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ठीक है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप तथा दाब पर जब गैस परस्पर क्रिया करती है तब उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है तथा यदि अभिक्रिया के पश्चात अभिक्रिया के पश्चात निर्मित उत्पाद भी गैसीय हो। यानी कि इसमें क्या क्या है, इस नियम के अनुसार क्या होता है, स्थिर ताप जो होता है यानी कि जो ताप जो होता है वो एकदम स्थिर होता है। वो दाब पर जब गैस के से जो गैसों से परस्पर यानी गैसों के साथ परस्पर गैसों से क्रिया करता है तो आयतनों का जो होता है, आयतन का जो सरल अनुपात जो होता है वो अभिक्रिया के पश्चात जो क्या होता है, निर्मित होकर उत्पाद भी गैसीय हो जाता है। यानी कि जो उत्पाद जो होता है यानी कि जो ताप और दाब होता है उसके जो उत्पाद बनता है वो क्या हो जाता है, वो भी हमारा गैसीय हो जाता है क्योंकि गैसों के साथ क्रिया करने की वजह से। ठीक है, तब अभिकारक एवं उत्पादों के आयतनों में भी सरल अनुपात होता है। ठीक है, इसका उदाहरण है नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन निम्न अभिक्रिया के अनुसार संयोग करके अमोनिया का निर्माण करते हैं। ये देखिए इस तरीके से N2 यानी कि ये क्या है हमारा नाइट्रोजन और यह है H2, यह हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, तो इन दोनों से मिलकर क्या बना, नाइट्रोजन गैस से और हाइड्रोजन गैस से मिलकर बनी हमारी अमोनिया गैस। ठीक है, यहाँ पर हमें 3 इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि NH3 यानी यहाँ पर कितना है NH3 बना, लेकिन यहाँ पर हमारे N के भी पूरे 2 नहीं थे और इधर N के 2 थे, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 से गुना कर दी। तो यहाँ पर 2 तिया 6, H के 6 हो गए और 2 एकम 2, N के 2 हो गए। यहाँ पर N के भी 2 हैं और यहाँ पर 3 दूनी 6, H के भी 6 हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 3 लगाया था गुना में। ठीक है, तो 1 मोल है इसके पास यानी इसकी गुना में क्या है, इधर 1 है और इसकी गुना में कितना है हमारा 3 है, तो इसलिए 1 मोल है और 1 ही आयतन है और इसका 3 मोल है तो 3 ही आयतन है और इसका 2 मोल है। इसकी गुना में कितना है हमारे पास 2 है। ठीक है, अर्थात 1 आयतन नाइट्रोजन, 3 आयतन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से संयोग करके 2 आयतन अमोनिया NH3 निर्मित करती है। यानी कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों मिलकर यानी 1 आयतन नाइट्रोजन का होता है और दूसरा हाइड्रोजन का, वो दोनों मिलकर अमोनिया का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन, अब इसका दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसें परस्पर क्रिया करके निम्न अभिक्रिया के अनुसार जल का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये देखिए H2 गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर यहाँ पर हमारा काय का निर्माण कर देती हैं, जल का कर देती हैं यानी हमारा पानी का निर्माण करती हैं। ठीक है, और अगला है हमारा उदाहरण है यहाँ पर हमारा तीसरा, STP पर 20 लीटर ब्यूटेन के दहन हेतु कितने आयतन ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ब्यूटेन के दहन की अभिक्रिया का समीकरण निम्नवत है। जो ब्यूटेन जो होता है उसके दहन की समीकरण ये होती है C4H10 यानी कि C4H10 और O ऑक्सीजन यानी O2 और CO2 प्लस H2O। हमें इसको बैलेंस करना है तो हम यहाँ पर 2 लगाया, यहाँ पर 13 लगाया, यहाँ पर 8 लगाया, यहाँ पर 10 लगाया। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने इसका भी वो किया है। तो इसमें क्या है, 2 आयतन या 2 लीटर ब्यूटेन के दहन हेतु आवश्यक ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमारा टोटल कितना है 13 लीटर। ये देखिए, और 20 लीटर ब्यूटेन के दहन हेतु आवश्यक ऑक्सीजन, हमें 20 लीटर के ऑक्सीजन के लिए निकालना है तो इसलिए हम ऑक्सीजन का ही लेंगे। यहाँ पर खाली ऑक्सीजन का कितना है 13 है इधर गुना में, तो इसलिए हम 13 लीटर ही लेंगे। ओके, तो दहन 20 कितना निकालना है 20 का, तो 13 बटे कितना 2 लीटर ब्यूटेन के दहन के लिए, तो बटे 2 से भाग करेंगे, 20 से क्या कर देंगे गुना, क्योंकि हमें 20 के लिए निकालना है। उसको सोल्व करके कितना जाएगा 130 लीटर। ठीक है, तो अगला क्या है हमारा, अगला उदाहरण हमारा STP 20 लीटर हाइड्रोजन 20 लीटर क्लोरीन क्रिया करके 40 लीटर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाती है। सिद्ध कीजिए कि आंकड़े गैर-लूसेक के नियम की पुष्टि करते हैं। तो दी गई समीकरण अभिक्रिया समीकरण निम्नवत है। ठीक है, H2Cl2 और 2H
Cl। ये क्या है, हमें समीकरण दिया हुआ है। यो कितना दिया है हमें, H2 20 लीटर, Cl2 कितना है, ये भी 20 लीटर है, और HCl कितना दिया है हमें 40 लीटर। ठीक है, दोनों को ऐड करके जो बना, यानी कि जोड़ कर जो बना। अतः गैसों के आयतन में 20:20:40 यानी 1:1:2 का सरल अनुपात है, तथा ये आंकड़े क्या है, गैलूसेक के नियम के पुष्टि करते हैं ये आंकड़े। ठीक है, तो अब आते हैं हम अगला, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन एटम थ्योरी इंग्लिश में इसको बोलते हैं। बहुत बार सुना भी होगा और शायद आप लोगों ने 10वीं में पढ़ा भी हो इसको। तो होता क्या है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, द्रव्य की संरचना के संदर्भ में प्रारंभिक दार्शनिकों अरस्तु, प्लेटो आदि ने बताया कि द्रव्य को अनंत तक विभाजित किया जा सकता है। यानी कि द्रव्य की संरचना करके जो उसके संदर्भ के बारे में जो बताया है दार्शनिकों यानी जो वैज्ञानिक है, एक अरस्तु है, प्लेटो है, इन दोनों वैज्ञानिकों ने, और भी होंगे, इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या बताया है, मेनली तो बस इसमें यही है, तो इसलिए यही है। ठीक है, अरस्तु और प्लेटो इन दोनों ने बताया है कि अनंत विभाजित किया जा सकता है, यानी कि द्रव्य को क्या कर सकते हैं हम, द्रव्य को हम अनंत तक विभाजित तो कर सकते हैं। जबकि महर्षि कणाद जो है, यानी वैज्ञानिक महर्षि कणाद है, और ग्रीक दार्शनिक जो है, और डेमेक्रेटस के अनुसार जो है द्रव्य एक अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों द्वारा निर्मित होता है। यानी कि एक द्रव्य जो है एक ऐसे अति सूक्ष्म कणों द्वारा बना होता है कि वो ना तो विभाजित हो सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, यानी कुछ नहीं किया जा सकता। ओके, तो अति सूक्ष्म अविभाज्य द्वारा निर्मित होता है, जिन्हें परमाणु एटम कहते हैं। परमाणु एटम अविभाज्य। यह यद्यपि द्रव्य की कणीय संरचना की प्रायोगिक पुष्टि सर्वप्रथम ग्रीक दार्शनिक जॉन डाल्टन ने रासायनिक संयोग के नियमों के आधार पर की, तथा अपनी परिकल्पनाओं को रसायन दर्शन शास्त्र की एक नई पद्धति, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, दर्शन शास्त्र की पद्धति को, ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी, ठीक है, में प्रकाशित कराया। इन परिकल्पनाओं को ही डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा गया, यानी कि जो ये में परिकल्पना की गई हैं उन्हीं को क्या कहा है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो इस सिद्धांत की मुख्य परिकल्पनाएं जो हैं वो ये हैं कि नंबर 1 क्या है, द्रव्य अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों द्वारा निर्मित होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। जो द्रव्य जो होता है वो एक ऐसे अति सूक्ष्म यानी इतने कठोर कणों के द्वारा बना होता है, यानी कि वो अविभाज्य होता है कि उसको हम विभाजित नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं हम उसको। तो नंबर 2 पर आता है हमारा, समान तत्वों के परमाणु गुणों तथा आकार में समान होते हैं। यानी कि जो समान तत्व के परमाणु होते हैं, जो एक जैसे होते हैं, वो उनका गुण भी एक होता है और उनका आकार भी, यानी वो दिखने में भी एक जैसे होते हैं, और उनके जो अंदर की जो क्वालिटी होती है, यानी कि हर किसी में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, यानी कि उनके गुण भी एक जैसे ही होते हैं दिखने में। तो जबकि भिन्न तत्वों के परमाणु गुणों तथा आकार में भिन्न होते हैं, यानी कि जो अलग अलग प्रकार तत्वों के परमाणु होते हैं, उनके तत्व के परमाणु जो अलग अलग होते हैं, उनमें गुण भी अलग मिलेंगे और उनका आकार भी अलग ही मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे नंबर पर, परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। परमाणु ऐसे होते हैं कि ना तो हम उनको उत्पन्न कर सकते और ना ही उनको नष्ट कर सकते, यानी ना तो हम उनको जो है बना सकते हैं और ना ही उनको मिटा सकते हैं, यानी कि हम उसको मिटा नहीं सकते, नष्ट नहीं कर सकते, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो अगले नंबर पर है हमारा, सभी रासायनिक क्रियाओं में परमाणु ही भाग लेते हैं, यानी कि जितनी भी क्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उन सभी में परमाणु ही भाग लेते हैं, यानी परमाणु ही ज़्यादा उपस्थित होते हैं। अगला है हमारा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुप्रयोग, इंग्लिश में एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। यह महत्वपूर्ण सिद्धांत था तथा इसके द्वारा निम्नलिखित की व्याख्या की जा सकी। यानी कि जो हमारा जो है ये महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, हो सकता है इस बार भी पूछा जाए कि डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत की वो बताइए
अनुप्रयोग बताए, या डाल्टन का परमाणु का सिद्धांत क्या है, या उनकी सीमाएं बताइए। यानी कितने क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। ठीक है, तो पहला नंबर है द्रव्यमान संरक्षण का नियम की। ठीक है, तो इसके अनुप्रयोग में पहले आते हैं द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, और दूसरे नंबर पर आता है स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, और द्रव्य की सूक्ष्मता इकाई के रूप में परमाणु की या द्रव्य की कणीय प्रकृति। द्रव्यमान संरक्षण नियम भी हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, स्थिर अनुपात भी पढ़ चुके हैं, गुणित अनुपात भी पढ़ चुके हैं। ये थोड़ा अलग है। ठीक है, द्रव्य की सूक्ष्मतम इकाई के रूप में, यानी कि द्रव्य की जो सूक्ष्मतम यानी कि बहुत ही सूक्ष्म यानी एक जो इकाई होती है उसी के रूप में परमाणु की क्या होती है, परमाणु या द्रव्य की कणीय प्रकृति होती है। ठीक है, कणीय प्रकृति की। ठीक है, तो अगला है हमारा भिन्न तत्वों के परमाणुओं की प्रकृति भिन्न होती है, यानी कि अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनकी प्रकृति हमेशा अलग ही होती है। ठीक है, अभी मैंने बताया था। तो अगला है हमारा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं। ठीक है, तो हमारा इंग्लिश में बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो इसमें क्या है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोग के अधिकांश नियम गैलुसैक के नियम के अतिरिक्त, गैलुसैक का नियम अभी पढ़ा था हमने पिछली वीडियो में, की व्याख्या करने में सफल रहा, परंतु यह निम्न तथ्यों की व्याख्या नहीं कर सका। यानी कि गैलुसैक की व्याख्या करने में तो ये सफल रहा गैलुसैक के अतिरिक्त, वरना ये इसका तथ्य का इसके तथ्यों की जो है व्याख्या नहीं कर पा सका। तो इसमें नंबर 1 क्या है, गैलुसैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। ठीक है, दूसरा है भिन्न तत्वों के गुण तथा आकार भिन्न होने का कारण, यानी कि जो अलग तत्व होते हैं उनके गुण और कारण दोनों अलग होने का कारण भी डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत की क्या है, सीमाएं हैं। ठीक है, परमाणु को परस्पर बांधने वाले बलों की प्रकृति, परमाणु की ठोस, द्रव एवं गैस अवस्थाओं की व्याख्या, और ये है समान तत्वों की भिन्न परमाणु द्रव्यमान। उदाहरण है 1H1, 1H2 और 1H3 आदि, यानी कि ये सब क्या है, इसके उदाहरण है। ठीक है, सामान्य या भिन्न तत्वों के परमाणुओं का परस्पर संयोग करने का कारण संयुक्त परमाणु की अवधारणा को, जिसे अब अणु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसे बनी। तब तक थैंक यू।